हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए ये जो न्यूज़ बता रहा हूं मैं दिव्यांग के पेंशन के बारे में बता रहा हूं और कौन से राज्य की न्यूज़ है। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश राज्य में दिव्यांग को 750 रुपये महीना भी पेंशन दी जाती है और 1300 रुपये महीना भी पेंशन दी जाती है। और पेंशन बढ़ोतरी की बात चल रही है कि 1500 रुपये महीना पेंशन कर दी जाएगी, पर अभी तक 1300 ही रुपये मिल रहे हैं और 1500 रुपये की बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। हर राज्य में दिव्यांग की पेंशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, आप बात कर लेते हैं, चाहे यूपी की 2 साल से ऐसे ही बताया जा रहा है कि पेंशन में होगी बढ़ोतरी, 1500 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। हिमाचल में भी पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि जो सकलांग महिलाएं हैं, सरकार उनके लिए नई नई योजनाएं निकाल रही है। उनको 1500 रुपये महीना पेंशन दे रही है, जो सकलांग व्यक्ति हैं। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 1300 रुपये महीना पेंशन और 850 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। क्या पेंशन सकलांग व्यक्ति महिलाओं के लिए ज़रूरी है या दिव्यांग के लिए ज़रूरी है? दिव्यांग की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए या सकलांग महिला की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्या यह बात सही है सरकार की कि दिव्यांग की पेंशन कम है और सकलांग की पेंशन ज़्यादा है? हिमाचल प्रदेश में एक योजना निकाली गई है जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना है, यानी इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के नाम से, जिसमें हर महिलाओं को 1500 रुपये महीने के हिसाब से दिए जाते हैं। और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें 1300 रुपये दिए जाते हैं, वो भी परसेंटेज के हिसाब से। अगर 70% से ऊपर को दिव्यांग है तो 1300 रुपये महीना पेंशन दी जाती है, और 40% से 69% तक दिव्यांग है तो 750 रुपये महीना पेंशन दी जाती है। ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट करके बताएं कि दिव्यांग की पेंशन कितनी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा इसी का कि दिव्यांग को किस हिसाब से पेंशन दी जाती है। महिलाओं को पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। महिलाओं को 1500 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है, जबकि अन्य राज्य, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को पेंशन दी जा रही है बढ़ोतरी के हिसाब से, और जो दिव्यांग हैं उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों अन्याय किया जा रहा है? जबकि सरकार कहती है, सरकार का नारा है केंद्र सरकार का, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया है जब दिव्यांग की पेंशन कम है और सकलांग व्यक्ति की पेंशन ज़्यादा है? जो भी योजना आती है वो गरीब के लिए आती है, पर गरीब पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको आर्टिकल पढ़कर बता देते हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, और देखिए आर्टिकल जो है 10 मार्च का आर्टिकल है। देखिए, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मैंने गूगल में सर्च किया है दिव्यांग पेंशन हिमाचल योजना 2024। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024। यहाँ पे देखिए 10 मार्च 2024 की ये आर्टिकल है। अब इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या योजना दिव्यांगों को दी जा रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी विकलांग दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकलांग नागरिक शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, जिस कारण वे कोई नौकरी या मजदूरी करने के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। उन्हें दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए सरकार ने ऐसी नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, ताकि उन्हें किसी प्रकार आश्रित रहना ना पड़े। राज्य में जितने भी नागरिक दिव्यांग 40% से अधिक विकलांग हैं, उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप हिमाचल प्रदेश के निवासी और एक विकलांग व्यक्ति हैं तो आप इस योजना का लाभ उठाकर अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे हम आपको HP विकलांग पेंशन योजना 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे हिमाचल विकलांग पेंशन योजना क्या है, इस योजना का लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों को कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे नागरिक जो 40% से 69% विकलांग हैं, उन्हें सरकार द्वारा 750 रुपये की पेंशन राशि की जाएगी। और यदि कोई नागरिक 70% या उससे अधिक विकलांग है तो ऐसे विकलांग जनों को प्रति माह 1300 पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये राशि हर महीने सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना के द्वारा लाभ प्राप्त करके दिव्यांग जन अपने छोटे छोटे ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी के समान हाथ
फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो दिव्यांग 40% से 69% तक है तो उन्हें 750 रुपये महीना पेंशन दी जाती है, और जो 70% से अधिक है तो उन्हें 1300 रुपये महीना पेंशन दी जाती है, और जो सकलांग महिला हैं जिसके हाथ पैर सही हैं, अपना रोजगार कर सकती हैं, अपना कामकाज कर सकती हैं, और उनको 1500 रुपये महीना पेंशन दी जाती है। ये सरकार का ध्यान किधर है? महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो कुछ नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों अगर आप किसी की पेंशन बनी हुई नहीं है तो ये यहाँ पर देखिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको पूरा आर्टिकल पढ़कर बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, दिव्यांग विकलांग लोगों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है। उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है। ये सबको पता है कि आय का कोई साधन नहीं होता है, फिर भी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है, और ना ही उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वे मेहनत मजदूर करके अपना जीवन यापन कर सकें। उन्हें अपनी छोटी छोटी दैनिक ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए सरकार ने विकलांग लोगों को जीवन में सुधार लाने के लिए योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि इन विकलांग एवं दिव्यांग लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। ये योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शारीरिक रूप से असक्षम एवं विकलांग नागरिकों को पेंशन के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो आत्मनिर्भर कैसा बन जाएगा इतने रुपए में? और यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं। HP विकलांग पेंशन योजना को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी विकलांगजनों के लिए शुरू किया गया है। राज्य के ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हैं, उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे नागरिक जो 40% से लेकर 69% तक विकलांग हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह 750 रुपये पेंशन दी जाएगी। यदि कोई नागरिक 70% से अधिक विकलांग है तो ऐसे में सरकार उनको 1300 रुपये पेंशन देगी। राज्य के सभी विकलांग नागरिक, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब राज्य के दिव्यांगजनों को अपने छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस योजना के माध्यम से अब राज्य के सभी विकलांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे और उनके जीवन स्तर पर भी सुधार होगा। तो दोस्तों देखिए, इस बात से हम तो सहमत नहीं है। आप क्या इस बात से सहमत हैं या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। जब दिव्यांग की पेंशन कम है और सकलांग व्यक्ति की पेंशन ज़्यादा है तो हम इस बात से सहमत नहीं है, जबकि दिव्यांग की पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, सकलांग पेंशन कम होनी चाहिए। देखिए, जो ज़रूरतमंद इंसान है, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, वो दिव्यांग है या विधवा है या वृद्ध है, और जो महिलाएँ हैं जो सकलांग है उनको जो है पेंशन में बढ़ोतरी है, उनको 1500 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके, सरकार की समझ में आ सके कि दिव्यांग ही पेंशन के लाभार्थी हैं, दिव्यांग ही पेंशन के लायक है, दिव्यांग ही पेंशन का लाभ उठाना चाहिए, दिव्यांग को ही पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को पेंशन दे, महिलाओं को भी पेंशन दे, वो आपकी मर्जी है, कितने भी दे, पर दिव्यांग की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, दिव्यांग को सबसे ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।